बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। पाकिस्तान में हमेशा एक नया सरप्राइज़ तैयार हुआ होता है और इस दफ़ा सरप्राइज़ दिया था पाकिस्तानी अवाम ने। वो लोग जो कह रहे थे कि PTI जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, ज़मीनी हक़ाइक़ अलग होते हैं, इलेक्शन की साइंस अलग होती है, डायमेंशंस अलग होते हैं, डायरेक्शंस अलग होती हैं, वर्किंग अलग होती है, वो सब दानिश्वर मुबस्सिरीन सब खामोश बैठे हुए हैं और ये मान रहे हैं। मतलब अब वो इस में आ गए हैं कि इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरीके से PTI की हिकमत अमली थी, वो जमात जो कि सोशल मीडिया की जमात कहा जा रहा था, उसने किस तरह एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की है। और जिस तरह इमरान खान ने पहले बताया था, जो पेशेंट गोया की थी, जिसे हबीब अकरम साहब बताते रहते थे कि उसने कहा था कि साहब मुझे पकड़ा जाएगा, फिर मुझे सज़ाएं हो जाएंगी, फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। यहाँ तक इमरान खान ने बताया था कि इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, लेकिन इमरान खान ये बात भी जानते थे कि अगर वो इलेक्शन में जीत भी जाते हैं तो इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो लोग जिन्होंने पिछले 2 सालों में हर हद तक गए हैं, हर जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत का मुज़ाहरा किया है, इमरान खान को जिस तरह से सज़ाएँ दी गई हैं और जिस तरह उसके वर्कर्स को, उसके सपोर्टर्स को रोका गया है, उसके बाद ये लोग अगर इलेक्शन जीत भी जाती है PTI तो वो इक़्तिदार नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। PTI जिस तरह जीती, जितना मैंडेट उसको मिला है, उसके बाद भी उन्होंने ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर जिस तरह की धांधली हुई, और ये सारी धांधली RO ऑफिस से शुरू होती है, पोलिंग तक कोई धांधली नहीं इस तरह होती है। सबको फॉर्म 45 मिलते हैं, लेकिन ये फॉर्म 45 RO ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, या शायद RO ऑफिस पहुंच भी पाते हैं तो उनको कंसिडर ही नहीं किया, RO के मुताबिक रिजल्ट ही नहीं बने। जिस तरह अभी डॉन न्यूज़ के नवीद अनवर साहब हैं, जो कि डॉन अखबार के चकवाल के रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी अगर आप पोस्ट बढ़ी तो बड़े मज़ाहिया ख़ेज़ पोस्ट है। मतलब मज़ाहिया ख़ेज़ मतलब जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए वो बड़े मज़ाहिया हैं, वो बड़े तशवीशनाक भी हैं ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर को एक कॉन्वॉय की सूरत में लेकर गया और पूरे रात उनको रस्तों में ख्वार किया गया और फिर RO ऑफिस के बाहर एक लंबी सी कतार में उनको खड़ा कर दिया गया पूरी रात के वक्त, और वो इंतज़ार करते रहे। और वहाँ से अभी तक प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 RO को जमा ही नहीं करवाए थे और धड़ाधड़ TV में, रेडियो में रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। यानी कि फॉर्म 45 की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने अपने रिजल्ट खुद तैयार करे थे, उन्हें पता चल गया था कि फॉर्म 45 में क्या रिजल्ट्स आए हुए हैं। उसके बाद जी इलेक्शंस हो गए, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए थे कि नवाज़ शरीफ साहब ने आकर वो विक्ट्री स्पीच दी या एम्बैरसमेंट स्पीच दी, जो भी तकरीर समझ लें। और फिर उन्होंने जी ऑफ़र की कि हम मिलकर इत्तेहादी मनाएंगे अपने, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ऑफ़र की। और अभी उनकी स्पीच ख़त्म ही नहीं हुई थी कि थोड़ी देर बाद वो बिलावल भुट्टो, जिनकी पूरी कैंपेन शहबाज शरीफ को टारगेट करते हुए गुजरी, जिनको वो मनाजरे की ऑफ़र करते रहे थे, वो थोड़ी देर बाद अपनी प्राइवेट हेलीकॉप्टर में, जेट में जी पहुँच गए लाहौर और मुलाकातें हुई नकवी साहब के घर। केयर टेकर जो हमारी चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, जिनका ये कोई मैंडेट नहीं है, जो कि सो कॉल्ड न्यूट्रल होने चाहिए थे, और हमने उनकी न्यूट्रलिटी पूरे सालों में, महीनों में देखी है कि वो कितने न्यूट्रल थे। उनके घर में ये मुलाकात हुई और फिर वही तोड़ जोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। PDM 2.0 हमारे सामने मौजूद होगी अगर अगली हुकूमत ये लोग बनाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान या इमरान खान की जो पार्टी है PTI, बैरिस्टर गौहर साहब वगैरह ने भी कहा है कि हम वफाक में भी, पंजाब में भी, KPK में भी हुकूमतें बनाएंगे। लेकिन जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इस जो तोड़ जोड़ है ना, ये जो बिकाऊ और बोलियां लग रही हैं, इसका क्रेडिट तो साफ़ सुथरे तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाता है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये बल्ले का निशान, ये पार्टी को कल अदम करार देकर ये जिसे कहते हैं एक फील्ड दे दी है जिसमें वो बहुत आसानी से मंडियां लगा सकते हैं। तो जो अभी मंडियां लग रही हैं, जिसमें आपने देखा कि कल एक इंडिपेंडेंट उनकी तरफ चला गया, वो इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय PTI वो चला गया है नून की तरफ, और सुनने में आया कि कई करोड़ रुपए लेकर गया है। तो इस मंडी लगने का जो सेहरा है वो फ़ाइज़ ईसा साहब के सर पर ही जाता है।
फिर दूसरी तरफ अदालतों में, हाई कोर्ट में जो बाकर नकवी साहब हैं वो केसेस सुन रहे हैं, वो लोग जो अपील लेकर जा रहे हैं कि जी हमारे साथ जाती हुई हम इलेक्शन जीत चुके थे। तो बहुत सारे जी लोगों की फ़ैसले जो है महफूज कर लिए गए हैं, जिसमें रेहाना डार साहब हैं, सलमान अकरम राजा का भी केस चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका ये केसेस चल रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें इंटरनेशनल सिनेरियो भी आप देख ले कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाला है, और जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से मैंडलिंग हुई है, और जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन ने अपने आप का एक पूरा पर्दा हटा दिया, उसके लिए शायद पाकिस्तानी मीडिया में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बात कर सके, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया खुलकर इस पर बात कर रहा है। और कल जी एक एहतजाज भी हुआ था आरओ ऑफिस के सामने, लेकिन उस एहतजाज के बाद वो जो कि पुरअमन एहतजाज था, जिसको मैंने खुद विटनेस किया है, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी उस एहतजाज को कवर करने के लिए, तो हमने देखा कि लोग आराम से बैठे हुए थे, पुरअमन थे। लेकिन फिर पुलिस की शेलिंग भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, और फिर जिस पुलिस ने शेलिंग शुरू की, लाठी चार्ज किया, उसी पुलिस ने एफआईआर उन पुरअमन लोगों के दरमियान काट दी जो कि दहशतगर्दी के एफआईआर काट दी गई, और 40-50 लोगों की कम अज़ कम एफआईआर कट गई कल के दिन पे। तो ये पाकिस्तान में जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जहाँ हम अपनी आवाज़, अपने हक के लिए आवाम खड़ी होती है, वहाँ पे उसको दहशतगर्द या गद्दार करार दे दिया जाता है। और कल भी जिन लोगों ने वोट डाले थे, जब वो अपने वोट के लिए जो हक उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसकी इज्जत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उन पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। फाइज ईसा साहब, जब चंद लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि जी हमें पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो आपने बल्ले का निशान छीन लिया। तो इतनी बड़ी धांधली आपको नज़र नहीं आई, या फिर शायद आप टीवी नहीं देखते, आप इतने बेखबर हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी हुआ इस इलेक्शंस में, उसमें से 2-3 चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आई हैं। मतलब कुछ बुत टूट गए, कुछ जिसे कहते हैं नैरेटिव जो ये बिल्ड करना चाह रहे थे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर ही चल सकता है या आ सकता है, तो वो बुत टूट गया। इमरान खान ने कहा कि मैं लोगों की ताकत से आता हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया, अपना एक मौक़िफ़ है, और इस पूरे प्रोसेस में इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इससे 2-3 चीज़ें भी बड़ी पाकिस्तान की तारीख में, अगर हम कहते हैं बड़ा स्पेशल किस्म का एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस इलेक्शंस थे, तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो वाले सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई जो कि हमेशा कहते थे कि नहीं जी पीटीआई का कोई वजूद ही नहीं है, और हमेशा उसके ख़िलाफ़ बात करते रहते थे, और वो कहते थे कुछ भी कर लो, पीटीआई सर्विस में नहीं है, कहीं नहीं है, वो देहात की पार्टी है, शहरों में तो वो जीत सकती है, देहातों में वो नहीं जीत सकती। लेकिन उसने बताया कि वो देहातों में भी गई है। तो इसी तरह के जितने भी सहाफ़ी जैसे मंसूर थे, जावेद चौधरी साहब जी, कामरान ख़ान और कामरान शाहिद जैसे भी ये मानने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, पीटीआई ने डिलीवर किया है। पीटीआई एक अपनी एक उसकी जो हिकमत अमली थी, या जिस तरीके से भी था, लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया, लोग आवाम पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। मतलब वो सारे लोग, वो सारे टाउट सहाफ़ी जिन्हें हम कहते थे, वो सारे सहाफ़ी जो कि फैक्ट से हट कर बातें कर रहे थे और एक पार्टी या एक इदारे की ज़बान बोलते थे, वो भी ये बात एडमिट करने में हो गए कि जी हम गलत थे। पीटीआई का नैरेटिव या पीटीआई जो कह रही थी या इमरान खान जो कह रहा था वो सही है। यानी कि आप समझ लें कि वो सारे सहाफ़ी हजरात जो कि फटी हुई शलवारें सीते थे, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया और कहा कि हम फटी शलवारें तो सी सकते हैं, लेकिन हम फटे हुए शामियाने नहीं सी सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन कुछ सहाफ़ी अभी भी ऐसे हैं जो फटे हुए शामियाने को सीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शलवारें ना सी पाए फटी हुई, वो शामियाने कहाँ से सी पाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो सारे सहाफ़ी भी अब करें, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की धांधली और इतनी ओपन है कि आप उसको कवर ही नहीं कर सकते, आप उसको छुपा ही नहीं सकते। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक बड़ी अच्छी बात हुई कि कुछ कद्दावर सियासतदान भी ऐसे थे जिनको जितवाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीट हमने नहीं जीती है, इसका हकदार पीटीआई है, और उन्होंने कहा कि ये सीट उनकी है। अब जमात इस्लामी वाले और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने बाकायदा पीटीआई को सपोर्ट किया है, उनके साथ
खड़े हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको जितवा दिया गया है, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी सीट नहीं है। तो ऐसी अच्छी मिसालें भी हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि इमरान खान का इस इलेक्शन में जाने का था कि इमरान खान को पता था कि इक़्तिदार उसको नहीं मिलना, उसको नहीं वो तरी में रख कर देंगे कि जी आप वज़ीर आज़म बन जाए, आप जीजिए, उसे पता था। लेकिन जो चीज़ उसने गेन की है वो ये है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया, तज्ज़िया निगार, मुबस्सरीन ये बात कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन है वो रिग्ड है। लोग आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक इंटरनेशनल मीडिया, वो लोग, एक जो नैरेटिव था कि जहाँ से हमारे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि यूएस कभी भी जब रोज़ाना स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें पाकिस्तान के मुतालिक सवाल पूछा जाता था तो जवाब में वो कहते थे इट्स इंटरनल मैटर, ये उनका इंटरनल मैटर, हम इसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन अब वो इंटरनल मैटर नहीं रहा है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी ये इलेक्शंस को कबूल नहीं किया जाता, इसमें बड़े पैमाने में धांधली हुई। अब आप देख लीजिए कि यूएस लॉ मेकर्स ने बाइडेन को एडवाइस की है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन को एक्सेप्ट या रिकग्नाइज ना करें। इसी तरह 20 से 22 कांग्रेसमैन एंड वुमेन, आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा है, स्टेट डिपार्टमेंट से कहा है कि आपने पाकिस्तान के इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माउंटिंग, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस है कि किस तरह उसमें मेडलिंग हुई है, धांधली हुई है। मैं एक दो के पढ़कर आपको सुना देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव वेरोनिका एस्कोबर है, वो कहती हैं कि February 8 saw a historic election in Pakistan. However, I am deeply concerned by the mounting evidences of military interferences. I joined the State Department in calling for the full investigation into any plot to overturn the will of people. इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने अपने अपने कंसर्न्स, अपनी अपनी जो भी तशवीश है उसको एड्रेस किया और स्टेट डिपार्टमेंट से कहा है कि आपको जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए ये इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो भी हुकूमत आती है धांधली के नतीजे में, अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट आती है, तो फिर हमें वो हुकूमत भी शायद रिकग्नाइज ना करें। तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अपनी हुकूमत बना भी लेती हैं तो उनका क्या स्टेटस होगा। और आने वाले दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्च में आपने अपने IMF प्रोग्राम को रीशेड्यूल करवाना है, आपके पास पैसे नहीं है, कर्जा नहीं है, बिजली की बिल है, गैस के बिल हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं और आपने अल्टीमेटली बर्डन आवाम पे जाना है। और जब IMF आएगी तो वो अपनी बड़ी स्ट्रिक्ट शराइत के साथ आएगी इस दफ़ा। और ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, जिसको पता है दुनिया जानेगी कि वो एक धांधली शुदा और सिलेक्टेड है और लोगों की विल के अगेंस्ट आई है, तो ऐसे में प्रेशर सब पर बहुत ज़्यादा होगा और फिर आप लोगों ने बहुत मुश्किल फ़ैसले भी करने। तो ऐसी हुकूमत किस तरह मुश्किल फ़ैसले कर पाएगी। और पहले ही आवाम का इत्मीनान उस पर है नहीं, और जिस तरह वो आए हैं उन्होंने अपनी आगे वाली सियासत को तो ख़त्म कर ही लिया है, क्योंकि उन्होंने जो था ना कि ये लोग हमेशा से किसी के कंधों पर आते हैं, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आते या हमेशा आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही साबित हो चुका होगा। तो आने वाले वक्त अगर ये लोग हुकूमत में आ भी जाते हैं तोड़ फोड़ करके किसी भी तरीके से, तो मुझे बताइए कि ये आने वाले वक्तों में किस तरह मुश्किल फ़ैसले करेंगे। और जितने मुश्किल फ़ैसले करेंगे वैसे ही मकबूल नहीं रहे, नाम मकबूल हो चुके, तो उनका आगे सियासी करियर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान का कद और बढ़ता जाएगा, और जब वो अपोजिशन में बैठेंगे, इतने सारे लोग जब अपोजिशन में होंगे, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, तो फिर इनको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का जो भी सिनेरियो है उसमें ये बात तो साबित हो गई है कि अभी पूरी कोशिश की जा रही विल ऑफ द पीपल, मैंडेट ऑफ द पीपल को कुचलने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारी कोर्ट्स खामोश हैं, वो क्या कहती हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब क्या फरमाते हैं, ये आने वाले वक्तों में देखते रहेंगे। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें। लेकिन अभी हालात जो हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था बहुत अपने जनवरी के व्लॉग में, लोग कह रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे इलेक्शन के बाद, ये अभी क्यों बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, उनको दबाएंगे, और अगर वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, आप उनको दहशतगर्द करार देकर उन पर पर्चे डालेंगे, उनको घरों से उठाएंगे, तो फिर आगे जो भी, मतलब अब तो एक चीज़ ओपन हो चुकी है, आप लोग नंगे हो चुके हैं। वो अरशद शरीफ ने कहा था बादशाह नंगा हो गया, तो बादशाह ने कहा मैं नंगा हो गया हूँ, मुझे नंगे लोगों ने देख लिया, तो फिर खुलकर सामने आए। तो वो नंगा बादशाह खुलकर सामने आ गया है लोगों को अपनी हैसियत, अपनी औकात बताने के लिए। तो इस वजह से मुल्क में अफरा तफरी अभी और फैलेगी, लेकिन उसको कौन है जो आकर कैटर करेगा, इस अफरा तफरी को रिजॉल्व करेगा,
इस तरह मुआवजा होता है या लोग मिल बैठने को तैयार हो जाते हैं, आवाम का मैंडेट तस्लीम करते हैं, ये आने वाला वक्त बताता जाएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में अभी दूर तक मुझे अभी इन करीब फरवरी में तो मुझे बहुत क्योस नज़र आ रहा है, बहुत अफरा तफरी नज़र आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने कल मुजाहरा किया है और जिस तरह से दोबारा से पावर शो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है और जिस तरह लोगों पर आंसू गैस और डंडे बरसाए, उससे कोई अच्छे की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।